ब्लॉक ज्वालामुखी के क्षेत्र में एक परिवार में आर्जिमोन पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शत गुप्ता ने बताया कि इस पॉइजनिंग के कारण उस परिवार के एक व्यक्ति की दुर्भाग्यवश दुखद मृत्यु हो गई है और परिवार के अन्य सदस्य भी उपचाराधीन हैं। आर्जिमोन पॉइजनिंग एक प्रकार का पॉइजन है जो मिलावटी सरसों के तेल से हो सकती है। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि उन लोगों ने अगस्त माह में स्थानीय दुकानदार से सरसों खरीदी थी और स्थानीय मिल से सरसों का तेल निकलवाया था और वो लोग उस सरसों के तेल का उपयोग कर रहे थे। इस तेल के इस्तेमाल के बाद उनको दस्त, उल्टियां और शरीर के अंगों में सूजन तथा टांगों में लालगी आ गई। इसके लिए वो अलग अलग अस्पतालों में, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी इलाज करवा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों में भी ऐसे लक्षण आने पर उन्होंने स्वयं ही इस तेल का इस्तेमाल बंद कर दिया। मामला स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तो उन्होंने जिला प्रशासन की मदद से एक टीम का गठन किया, जिसने अपनी जांच शुरू कर दी तथा उस तेल के सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया। सीएमओ ने बताया कि ये पॉइजनिंग सरसों के बीजों में एक जंगली बीज जिसको आर्जिमन मैक्सिकना कहा जाता है उसके कारण होती है। जिला में अगर किसी और ने इस सरसों का तेल का उपयोग किया है या कर रहे हैं तो वो इसे तुरंत बंद कर दे। किसी को भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो वो तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सावधानी अति आवश्यक है। कल हमारे यहाँ प्राइवेट क्लिनिक है आसपास, वहाँ से केस 2 केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें आर्जिमोन पॉइजन पाई। आर्जिमोन एक किस्म का खरपतवार या वीड होता है जो सरसों के खेतों में पाया जाता है और इसके जो सीड का साइज होता है वो भी लगभग वही होता है जो सरसों के बीज का साइज होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो सरसों के बीज हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, जो आर्जिमोन बीज जो हैं वो जो सीड्स हैं वो ब्लैक कलर। इससे एक एल्कलॉइड निकलता है सैंगोरिन जो कि मानव शरीर के लिए घातक होता है। इस पर्टिकुलर मामले की जब हमारे संज्ञान में आया तो मैंने माननीय जिलाधीश महोदय के साथ बात करके हमने एक टीम का गठन किया जिसमें लोकल बीएमओ, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो, और उस क्षेत्र के जो एसएचओ हैं उनकी टीम, उन्होंने वहाँ पे और पर्सनली मैंने भी उस परिवार की जो बहू थी उससे बात की। मामला ये था कि उन्होंने अगस्त महीने में लोकल वेंडर से पूर्णिया में किसी दुकान से सरसों का के बीज खरीदे बड़ी मात्रा में, और उससे उन्होंने प्योरिटी के कंसेप्ट के खातिर खुद नया तेल निकलवाया। और जब से उन्होंने वो तेल की कंजम्पशन शुरू की, जो मृतक व्यक्ति जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई, उसमें वो लक्षण आए। लक्षण प्राइमरीली होते हैं कि डायरिया, वॉमिटिंग, टांगों में सूजन और लालपन, सांस में लेने में दिक्कत। और वो 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उस बुजुर्ग ने पहले भी दिखाया, जो उसको नहीं डायग्नोज कर पाए। अल्टीमेटली जो उसके बेटा और बहू जो अमृतसर में रहते थे, उनको बुलाया गया और उस बुजुर्ग को लेकर के चंडीगढ़ चले गए। वहाँ पे भी वो उसको जो है नहीं उपचार हो पाया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। और जब परिवार के बाकी सदस्य उसकी वो कंज़्यूम कर रहे थे, तो जो उनकी बहू है जिससे मेरी बात हुई, उसने खुद ही लगा कि कुछ जो हमारे खाने में कुछ गड़बड़ है, और उसने उस तेल का उपयोग बंद कर दिया स्वयं। तो जब वो डॉक्टर के द्वारा उसको प्राइवेट क्लिनिक में बताया गया और उसने कहा कि हो सकता है जो आप कह रहे हैं ठीक है। और जब उन्होंने अपने उस तेल को टेस्ट किया तो उसमें आर्जिमोन पाया। और क्योंकि जो पॉइज़निंग होती है इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आपके सिम्पटम्स धीरे-धीरे करना इम्प्रूव कर। उन दोनों व्यक्तियों की जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनकी स्वास्थ्य स्थिर है। जो हमने टीम का गठन किया था, उन्होंने जगह का मुआयना किया। उस परिवार के पास जो बाकी तेल बचा हुआ था, उस पर्टिकुलर
तेल के साथ का, उसके सैंपल लिए गए और जो जिस दुकान से उसने वो सीड्स लिए थे, उसके सैंपल लिए गए और वो जिस होलसेलर से वो सीड खरीद के लाया था ब्रांड, उसके सैंपल, वो सारे सैंपल्स हमने कंडा घाट लेबोरेटरी में फर्दर टेस्टिंग के लिए भेज दिए। नॉर अ, इस बारे में मेरा दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि जो खाने का तेल है, जो सरसों का तेल है, इट इज़ नोन इन द लिटरेचर, ऐसी संभावना बनी रहती है। और जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो कमर्शियली मार्केट सरसों का तेल होता है, उसमें उनको एक सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ता है कि हमने टेस्ट करके पा लिया, इसमें आर्जिमोन नहीं है, तो उसकी कंज़म्पशन में कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी ने, हमें नहीं पता कि ऐसा कोई प्रयोग किसी और परिवार ने किया। अगर किसी, हमारी अपील ये रहेगी कि अगर किसी ने ऐसी सरसों, चाहे वो होम ग्रोन है या बाज़ार से लेके उन्होंने अपने ऐसा तेल खुद बनवा के उसका उपयोग कर रहे हैं और उनको ऐसे कोई लक्षण आते हैं, तो इमीडिएटली वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को संपर्क करें और अगर ऐसे सिम्पटम आते हैं तो इमीडिएट इफ़ेक्ट से उस तेल का उपयोग बंद करें। हमारा मकसद आम जनता को सजग करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो कुछ बेचारे उस परिवार को सामना, वो अनफॉर्च्यूनेट था, किसी की गलती नहीं ठहराई जा सकती। इट इज़ अ नोन डिज़ीज़ नोन टू ऑकर और लिटरेचर में भी इसको एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम से जाना जाता है। जो लीगली जो भी कार्रवाई की जानी है, वो प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा की जा रही है और हमें आशा है कि जो हमने सैंपल्स भेजे हैं, विद इन दिस वीक हमें उसके डेफिनिट रिज़ल्ट्स भी मिल जो हमने उससे बात की, कमेटी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं, मेरे पास टोटल जो सीड्स आए थे, वो लगभग 30 किलो के आस-पास लाया था, लूज़ गन्नी बैग। उसमें से 25 किलो जो था वो इसी परिवार ने खरीद लिया। बाकी जो सरसों है वो जो कोई बल्क क्वांटिटी में नहीं गई है। किसी ने किसी और उपयोग के लिए 500 ग्राम या 1 किलो ली होगी, उससे ऐसी पॉइज़निंग की संभावना कम रहती है। और पर हमने जो थोक विक्रेता है, उसके पास भी आज हमारा सेफ्टी ऑफिसर गया हुआ है। अगर ऐसी कोई लीड मिली तो हम वहाँ से भी सैंपल लेके जो भी लीगली किया जाना है वो करेंगे। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।